साहब आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले चल। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? ए तांबे। जी सर। ये देख, ये अपने एरिया में होना था। कार्टून देख, कपड़े देख इसके। सर्कस से भागा हुआ लगता है ये। महिला, ये फैंसी ड्रेस वाला कार्टून इसने किया मर्डर और पब्लिक चिल्ला रही है एलियंस एलियंस। नहीं तो क्या। महिला क्या रे, कुत्ते की वहां पे घर क्या करता है? काटेगा क्या? रुक, तेरे को मैं ही बांध के रखता हूं, चल। इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये फायर अलार्म किसने बजाया? अरे अलार्म बंद करना। अरे ये तीसरा चोर भाग गया, पकड़ो इसको। वो मैप पे जो क्रॉस था वो कूड़ेदान का नहीं, उसके बगल में सीवेज सिस्टम का था। ये स्मेल। वीर, पापा। ये क्या है? पापा, मुझे आपको हक करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो, आपसे बहुत बदबू आती है। मेरा काम ही ऐसा है बेटा, मुझे गंदगी में उतरना पड़ता है। आई एम सॉरी। सॉरी नहीं, अभी भी बदबू आ रही है। तू हट जा बेटा। नहीं नहीं नहीं। ये एग्जैक्टली वही स्मेल है जो पापा से आया करती थी। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। यही कहीं से आ रही थी वो ध्वनि। लगता है अदृश्य मानव ने अंगूठी को उतार दिया है। कहां गया तू अदृश्य मानव? हाय ज़ारा, रॉकी। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ श्योर। आज जिसने कोई पिकअप लाइन नहीं मारी। बोलो। मुझे ना वीर के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। वीर? आई नो, तुम्हें पता नहीं है। वीर ना तुमसे, जस्ट अ मोमेंट। ओह नो। और रॉकी क्या कह रहे थे तुम? वीर के मुझे बारे? नहीं पता मैं क्या कह रहा था। हेलो। हाँ जी भैया, भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहा था। मम्मी कसम। देखिए अब इतना टाइम दिया है, थोड़ा टाइम और दे दीजिए आप। नहीं नहीं, देखिए अब नहीं लगाना सकता, क्योंकि एक खोखा हारने के बाद ना हिम्मत नहीं है मेरे में। ओके बाय। बिलो तू अग है, बिलो तू अग है, बिलो तू अग है। या तो मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, या दुनिया के सारे झल्ले लड़के मेरे ही पल्ले पड़े।
ये डेड एंड नहीं, सीक्रेट लैब का दरवाजा है। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार। भटकल अंकल ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। कहां से पैदा करूं इसका पासकोड? इना मीना डीका डायमा का डीका रंपम पोश रंपम पोश। Incorrect passcode. ओह, 2 attempts left. एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट बचे। FON MG रोड, यहाँ का पिन कोड ट्राई करता हूँ। हाँ, Incorrect passcode. 1 attempt left. नहीं। ओह, 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, एक ट्राई बचा है। ये पासकोड पापा ने लगाया था, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? ये कैसा सवाल है बेटा? मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। मेरा है। अच्छा, क्या? 1 उनो प्रथम, यानी कि 1, क्योंकि मैं हर चीज में नंबर 1 लेता हूँ। अब तो बताओ पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? मेरा फेवरेट नंबर है 0 7 1 2 1 9 7। इतना बड़ा नंबर? क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े दिन वाले का नंबर है। ये मेरा फेवरेट नंबर है मेरे हीरो का बर्थडे। 0 7 1 2 9 7। Processing. Password match. सारा इतनी तेज गाने लगाए हुए इसने, तो वैसे भी ये ऐड नहीं मिल रहा है, और अगर ये ऐड शूट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ज़रा समझने को तैयार ही नहीं है, और मैं क्या करूं? वीर को समझाना होगा, बट कैसे? शानू, हेलो। क्यों लगता है कोई अपना? ये सच है या सपना? सपना नहीं, सच है चंटू। चंटू नहीं, बंटू। हाँ हाँ, व्हाटएवर, एक ही बात है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, आई एम ऑल योर्स। बोले तो आई एम ऑल ईयर्स। हाँ हाँ, व्हाटएवर। एनीवे, तुम सबसे पहले तो वीर को ये चीज बोल दो कि वो आके ज़ारा को प्यार से समझा ले, क्योंकि उसके लिए ये एड शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि तुम वीर को हर चीज के लिए मना लेते हो, तो इसके लिए भी मना लोगे, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु मानता है, गुरु एक्चुअली। तो क्या है ना कि सारे स्टंट्स मैंने तो सिखाए उसको। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। पर वीर आएगा ना ज़ारा से बात करने? अरे अपने सर के बल आएगा। ओके, थैंक यू, बाय। सॉरी। अरे वीर, फोन उठा ले, तेरी और मेरी सेटिंग साथ में होने वाली है। The number you have called is currently switched off. अरे यार, स्विच ऑफ आ रहा है, कभी खुद गायब रहता है, कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बेहया, बेवफा, कहीं तूने नया बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना लिया?
पापा का सीक्रेट लैब। सबसे जरूरी है नए की खोज करते रहना और बार बार सवाल पूछते रहना। दिस यूनिवर्स इज मैजिकल। और याद रहे कि हम इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और कोई भी हिस्सा अनइम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा बनता है। मतलब हम भी स्पेशल हैं? ऑफ कोर्स हम भी स्पेशल हैं और हमें खुद पर यकीन होना ही चाहिए। और वीर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई तो मैजिक छिपा है। आप सही थे पापा। यू वर राइट। दंश, धैर्य। तो रुष्ट हो हमसे तुम? अपने गुरु शुक्र के निर्णय पर शंका है तुम्हें? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए गुरु शुक्र। क्या आपको अपने शिष्य की क्षमताओं पर शंका है? कदापि नहीं। तुम तो हमारे सबसे कीमती योद्धा हो दंश। फिर भी आपने मायावी अंगूठी को लाने का भार श्वान को सौंप दिया। बड़े बड़े प्रयोग में छोटे छोटे बलिदान देने होते हैं दंश। मनुष्यों से सीखो। बड़ा परीक्षण वो अपने लोगों पर नहीं, चूहों पर करते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा तो श्रेय मनुष्य का, और यदि विफल रहा तो चूहों का दुर्भाग्य। अंगूठी के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण हमारी नियति बदल सकते हैं। शॉन को पहले इसलिए भेजा गया ताकि पता चल सके कि अंगूठी अपने पहले चरण के आगे गई है अथवा नहीं। अगर श्वान ने अंगूठी के उस धारक को बंदी बना लिया होता तो व्योम ढिंढोरा पीटते हुए अब तक यहाँ आ चुका होता। अर्थात श्वान असफल रहा। आशंका हमें इस बात की है कि अंगूठी के धारक ने कहीं पहले चरण के बारे में जान न लिया हो। Yeah.
पापा, आपने जिस तरह की तैयारी की हुई थी आपको पूरा यकीन था कि रिंग मिल जाएगी। अंगूठी। हमारी मायावी अंगूठी में असंख्य शक्तियां हैं और वो सदा अपने धारक को प्रेरित करती है कि वो उनके विषय में जाने, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करे, और इसी प्रकार धीरे धीरे धारक हर एक चरण के बारे में जान लेता है। कमाल हो गया। गुरु शुक्र, अगर अदृश्य मानव ने पहला चरण पार कर लिया तो यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उससे अंगूठी प्राप्त करना पहले से कई अधिक कठिन हो जाएगा। अब न किसी के देखने का भय है, न ही मुझे कोई रोकने वाला है। यहाँ बहुत घुमाया है तूने मुझे अंगूठी धारक। अब मैं तुझे समय लेकर शांति से मारूंगा ताकि मेरे हृदय को ठंडक पहुंचे। इससे पहले कि ये मुझे देख ले और फिर से अदृश्य हो जाए, मुझे इसे दबोचना होगा। यहाँ कौन हो सकता है? ऊपर पुलिस स्टेशन भी है। अब कैसे बचेगा अंगूठी धारक? ये यहाँ ये तो उस मुंबई DRSO में भी था। और ये पापा की सीक्रेट लैब में क्या कर रहा है? अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूं। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या?
साहब आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले चल। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? ए तांबे। जी सर। ये देख, ये अपने एरिया में होना था। कार्टून देख, कपड़े देख इसके। सर्कस से भागा हुआ लगता है ये। मायला, ये फैंसी ड्रेस वाला कार्टून इसने किया मर्डर और पब्लिक चिल्ला रही एलियंस एलियंस। नहीं तो क्या? मायला, क्या रे कुत्ते के वहां पे घर घर क्या करता है? काटेगा क्या? रुक, तेरे को मैं ही बांध के रखता हूं, चल। इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये फायर अलार्म किसने बजाया? अरे अलार्म बंद करना। अरे ये तीसरा चोर भाग गया, पकड़ो इसको। वो मैप पे जो क्रॉस था वो कूड़ेदान का नहीं, उसके बगल में सीवेज सिस्टम का था। ये स्मेल। वीर, पापा। ये क्या है? पापा, मुझे आपको हक करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो, आपसे बहुत बदबू आती है। मेरा काम ही ऐसा है बेटा, मुझे गंदगी में उतरना पड़ता है। 0 7 1 2 9 7 Processing. पापा, आपने जिस तरह की तैयारी की हुई थी, आपको पूरा यकीन था कि रिंग मिल जाएगी। ये स्मेल। वीर, पापा। ये क्या है? पापा, मुझे आपको हक करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो, आपसे बहुत बदबू आती है। ये पासकोड पापा ने लगाया था, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? ये कैसा सवाल है बेटा? मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। सबसे जरूरी है नए की खोज करते रहना और बार बार सवाल पूछते रहना।